ओके, वेलकम बैक टू फ्लेयर कॉलेज। आज हम स्टडी करने वाले हैं सीक्वेंस डायग्राम। अगर मैं आपको टेक्स्ट बुक में भी दिखाऊं तो 1.5.2.3 सीक्वेंस डायग्राम, जिसको आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो बात करते हैं हम सीक्वेंस डायग्राम की। सीक्वेंस डायग्राम शो हाउ ऑब्जेक्ट इन ए सिस्टम इंटरेक्ट विच ईच अदर इन ए पर्टिकुलर सीक्वेंस। क्या इंटरेक्ट करते हैं आपस में? ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे, मान लो आप एक कॉलेज का सिस्टम बना रहे हो जिसमें आप चाह रहे हो कि आपकी अटेंडेंस ऑनलाइन हो। ठीक है। उसके बाद जो आपको असाइनमेंट मिले वो भी ऑनलाइन आपको मिले, उसके बाद आप सबमिट में उनको ऑनलाइन करवा सको। तो ये आप क्या कर रहे हो? एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो कॉलेज के लिए। ठीक है। तो उसमें आपके ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे? स्टूडेंट होगा, टीचर होगा, कोर्सेज होंगे, डिपार्टमेंट्स होंगे, उसके बाद एडमिन होगा। ठीक है। ये सारे के सारे क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो सीक्वेंस डायग्राम क्या करती है कि भाई ये आपस में किस तरह से इंटरेक्ट करेंगे, बातचीत करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। उसका जो सीक्वेंस है कि भाई किस सीक्वेंस में इनकी बातचीत होगी, वो हम किसके जरिए जाहिर करते हैं? सीक्वेंस डायग्राम के जरिए। सीक्वेंस डायग्राम के जरिए हम एक्सप्लेन करते हैं कि भाई किस सीक्वेंस को ये फॉलो करेंगे, किस सीक्वेंस के जरिए ये बातचीत करेंगे। ठीक है। ये सीक्वेंस की मान लो आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो आप क्या करते हो? सबसे पहले ऑर्डर देते हो, उसके बाद आपको क्या आएगा? खाना सर्व किया जाएगा। कभी ऐसा देखा पहले खाना सर्व किया जाए उसके बाद आपसे पूछा बताइए जी आपका ऑर्डर क्या है? नहीं ना होता, क्योंकि सीक्वेंस क्या है कि भाई आप पहले ऑर्डर करो, उसके बाद आपको खाना सर्व किया जाएगा। तो इसी सीक्वेंस की बात हो रही है कि किस सीक्वेंस में ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं आपस में कम्युनिकेट करेंगे, बातचीत करेंगे, मैसेज एक्सचेंज करेंगे। ठीक है। दे हेल्प अंडरस्टैंडिंग द फ्लो ऑफ मैसेज बिटवीन ऑब्जेक्ट्स ओवर द टाइम। ठीक है। ये जो सीक्वेंस डायग्राम है इसकी मदद से हम समझते हैं कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट्स है और टाइम के साथ किस तरह से आपस में कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं, मैसेज को एक्सचेंज करते हैं, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। ठीक हो गया। तो अब हम देखेंगे सीक्वेंस डायग्राम को बनाया किस तरह जाता है। तो ये हमारे पास क्या है? एक लॉगिन सिस्टम है कि भाई आप जब किसी चीज में, किसी भी सॉफ्टवेयर में या किसी भी एप्लीकेशन में, मोबाइल एप्लीकेशन में लॉगिन करते हो तो उसकी हम सीक्वेंस डायग्राम किस तरह से बनाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आपने इसके ऑब्जेक्ट तलाश करने। तो एक तो होता है हमारा यूजर। ठीक है। मान लो मैंने अगर यहाँ पे अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालना है तो मैं क्या हूँगा? यूजर हूँगा। दूसरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? हमारा इंटरफेस है। इंटरफेस ये जो आपको स्क्रीन नजर आ रही है, ये जो स्क्रीन है इसको बोलते हैं भाई इंटरफेस है। तो ये भी हमारा यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। तीसरे नंबर पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे वो है डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर क्या है कि भाई जो भी मैं यहाँ पे अपना नेम वगैरह कुछ भी एंटर करूंगा तो वो पीछे डेटाबेस के अंदर स्टोर होगा। तो जो मैं एंटर करूंगा तो मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो डेटाबेस के अंदर स्टोर है, तो वो वहां पे जाके मैच होगी। अगर तो मैच हो जाती है तो मैं लॉगिन कर जाऊंगा, अगर नहीं होती तो मुझे एरर मिलेगा। ठीक है। अब ये जो आपको लाइन नजर आ रही है डॉटेड लाइन, ये बेसिकली इसकी लाइफ लाइन है। ठीक है। तो अब देखो हम किस तरह से लॉगिन करेंगे, तो उसके लिए हम सीक्वेंस डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? यहाँ पे अपना नेम डालूंगा, जो भी मेरा नेम है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं पासवर्ड डालूंगा। ठीक है। तो ये मैंने क्या कर दिया? एंटर क्रेडेंशियल। तो ये मैंने, अब ये देखो एक सॉलिड लाइन के साथ आपने इंटरफेस में क्या एक मैसेज भेजा। मैसेज मतलब आपने इंफॉर्मेशन डाली। ठीक है। तो ये जो मेरी क्रेडेंशियल है ये जाएंगी हमारी डेटाबेस के, भाई वेरीफाई करो कि ये जो मैंने इंफॉर्मेशन डाली है कि यह ओके है। अगर तो ओके है तो फिर आपको क्या करेगा? क्रेडेंशियल मैच, कि भाई आपकी जो क्रेडेंशियल है मैच हो चुकी है और आपको स्क्रीन दिखा दी जाएगी। इसके बाद जब आप लॉगिन करते हो, फेसबुक पे लोग लॉगिन कर रहे हो तो फिर फेसबुक भी आपको स्क्रीन नजर आ जाएगी। तो डिस्प्ले सक्सेस मैसेज। अब देखो ये जो आपका रिस्पॉन्स है ये आपने मैसेज भेजा है और ये क्या है? रिस्पॉन्स है सिस्टम का, तो इसको हम डॉटेड लाइन से जाहिर करते हैं। लेकिन आपकी बुक में इसको सॉलिड लाइन से जाहिर किया हुआ, तो आप सॉलिड भी डाल दो तो ओके। यहाँ पे उनका मकसद सिर्फ आपको समझाना है कि भाई किस तरह से सीक्वेंस के साथ आप मैसेज को पास करते हो। ठीक है। आप सॉलिड डाल लो तब भी ओके, लेकिन अगर बीएससी की लेवल पे आप पढ़ोगे तो आपको ये डॉटेड लाइन में नजर आएगा। ठीक है। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि भाई जो मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन डाली है यहाँ पे वो मैच ना हो, तो उसके लिए एक अल्टरनेट ये आपका ये बनाना होता है कि भाई अल्टरनेट, और यहाँ पे आपने एक लाइन डाल देनी है। ठीक है। तो अगर मान लो क्रेडेंशियल इनवैलिड है यानी मैच नहीं होती, मैंने गलत डाल दी, मेरा मान लो नाम है ए बी और सी और मैंने डाल दिया ए सी बी, तो ये तो मैच नहीं होगा। तो उस सूरत में क्या होगा? मुझे डिस्प्ले एरर मैसेज के, भाई यहाँ पे एक मैसेज शो हो जाता है आमतौर पे टॉप पे कि भाई आप वैलिड यूजर नहीं हो।
तो ये जो आपको लाइन नजर आ रही है ये अल्टरनेट के या तो ये होगा या अगर मैच हो जाता है तो ये, अगर नहीं होता तो फिर ये। ठीक है, तो ये हमारी एक बेसिक सी सीक्वेंस डायग्राम है।